ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वजीर बराए समाजी बहबूद के ईश्वर ने कोरटला की धोबन गंगापुरम पूजा और उसके शौहर को तहनीत पेश की, जिसने अपने पास जमा 25,000 रुपये की रकम गरीब ख़ानदानों में तकसीम की थी। बता दें कि तेलंगाना रियासत की मोहम्मद धोबन ने 4 साल के दौरान घरों में कपड़े धोकर जमा की हुई रकम 25,000 रुपये लॉकडाउन के सबब परेशान अफराद में तकसीम कर दी थी। इंसानियत और फिराक दिली का ये वाक़या कोरटला टाउन में पेश आया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर और चंद्रायन गुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कंटेनमेंट जोन्स में रह रहे क्वारंटाइन किए गए अफराद से फ़ोन पर बात करते हुए उनकी खैरियत दरियाफ्त की। साथ ही ज़रूरतमंदों की मदद के लिए कॉरपोरेटर्स को खुसूसी हिदायत भी दी। वालेकुम सलाम। अहमद कॉलोनी के आप लोग क्लस्टर के वहाँ से कोई तकलीफ तो नहीं है ना भाई? कोई चीज की जरूरत है क्या? कुछ वहाँ देख रहे हैं ना, वहाँ सारे जो लोग हैं वो लोग अगर कुछ भी ऐसी तकलीफ रही भाई, आजू बाजू अपने पड़ोसियों की भी अगर नंबर आते हैं तो उनको बोल दीजिए मेरा फोन आया था, क्योंकि मेरे पास सबका नंबर नहीं है, आपका नंबर था इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। उन सबको बोल दीजिए मेरा फोन आया था, और कुछ भी रहा तो मुझे मैसेज कर दीजिए, SMS कर दीजिए, मैं फौरन भेजता हूँ जो भी। अगर आप बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो है सो आप तमाम की हिफाजत करे, आप तमाम को सेहत दे, और जल्द अज जल्द जो है सो इस बीमारी से अल्लाह नजात दे आपको, हमको सब। अपना ख्याल रखिए, मैं सबको सलाम बोलिए आपके बाद। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से है ना भाई? मैं वही हाफिज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से लॉकडाउन की वजह से परेशान ज़रूरतमंदों में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। BBN के नुमाइंदे फ़िरोज़ लाला के मुताबिक आज अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुशीराबाद, भुलकपुर, सिकंदराबाद, अमीरपेट, कारवान, रहीमपुरा के अलावा दीगर इलाक़ों के लिए 3,000 राशन किट्स रवाना किए। इस मौके पर मुतल्लिक़ा हल्कों के कॉरपोरेटर्स और मजलिसी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। लॉकडाउन के सबब परेशानी से दो चार ज़रूरतमंदों में मजलिस की जानिब से राशन किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। याकुतपुरा MLA अहमद पाशा खादरी और पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी ने याकुतपुरा हल्का असम्बली के इलाके और पत्थरगट्टी के इलाके अमान नगर, मौला का छिल्ला में राशन किट्स तकसीम किए। MIM MLA मौज़म खान ने बहादुरपुरा हल्का असम्बली में 700 ज़रूरतमंदों के दरमियान राशन किट्स तकसीम किए। लॉकडाउन के सबब परेशानी का शिकार ज़रूरतमंदों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ये किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। मौज़म खान ने नवाब साहब कुंटा डिवीज़न गुलजार नगर मदीना मस्जिद के इलाके में ये राशन किट्स तकसीम किए हैं। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स और सरगर्म लीडर्स मौजूद थे। दीगर तंजीमों की तरह जमात इस्लामी हिंद अजीम तर हैदराबाद की जानिब से भी मुख्तलिफ इलाक़ों में राशन तकसीम किया जा रहा है। पुराने शहर के इलाके लाल दरवाज़ा में बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत जमात इस्लामी हिंद चंद्रायन गुट्टा की जानिब से राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर DCP बाबूराव व जमात इस्लामी के दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे। जमात इस्लामी की जानिब से सुलह रहमी के इस जज्बे की काफ़ी सराहना की जा रही है। आज TRS कॉरपोरेटर मित्रा कृष्णा ने जियागुड़ा डिवीज़न और कारवान डिवीज़न में GHMC, वाटर वर्क्स, मेडिकल और दूसरे डिपार्टमेंट के वर्कर्स में राशन किट्स, मास्क, कपड़े और खाना तकसीम किए। मित्रा कृष्णा ने बताया कि ये लोग बहरान की इस घड़ी में भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर मित्रा कृष्णा ने इन महकमों के एम्प्लॉयज़ को तहनीत पेश करते हुए उनकी हौसला अफजाई भी की। इस मौके पर कुलसुमपुरा इंस्पेक्टर P शंकर के अलावा दीगर वार्ड मेंबर्स मौजूद थे। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के इमाम मौलाना हाफिज़ मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी ने शहर की आवाम से लॉकडाउन के दौरान हुकूमत और पुलिस की जानिब से लगाई गई पाबंदियों पर सख्ती से अमल करने की अपील की। उनका कहना था कि कोरोना वायरस की ख़तरनाक वबा का इलाज ही नहीं है, इसीलिए इस बीमारी से बचने के लिए एहतियात करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज़ मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी, इमाम मक्का मस्जिद, आप हजरात से मुखातब हूँ। आज जो सारी दुनिया में कोरोना वायरस का जो है मर्ज़ फैल चुका है और उससे जो है हज़ारों की तादाद में जो है लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। ऐसी वबा जो सारे जो है दुनिया में फैल चुकी है, जिसमें हमारा तेलंगाना स्टेट भी शामिल है और बिलखुसूस
शहर हैदराबाद भी जो है उससे मुतासिर हो रहा है। शहर हैदराबाद के अंदर पुराने शहर में चंद रोज़ से जो वाक़यात हुए हैं, जो हलाकतें और जो बीमारियां हुए हैं, उसके लिए मैं बहुत ही अफसोस के साथ दर्दमंदाना ये अपील करूंगा नौजवानों से और बुज़ुर्गों से कि आप लोग जो है एहतियात कीजिए, आप लोग अपने घरों में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए और फासले को जो है बरकरार रखिए, एक दूसरे से जो है दूरी अख्तियार करिए। ऐसा दिख रहा है कि जो है वहाँ पर ना लॉकडाउन है ना जो है कर्फ्यू है, बाज़ारों में खुले आम फिर रहे हैं। ये इससे हमारे को जो है नुकसान हो रहा है। आप जानते हैं कि आप बाहर निकल के तफरी के लिए या हंसी मजाक के लिए या कुछ ख़रीदने के लिए निकलते हैं और वो चीज़ होने के बाद घर जाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, बाहर की बीमारी को घर के अंदर लेके जा रहे हैं। घर के अंदर लेके जाके घर के 5, 10, 15 जो भी हजरात है उनमें तकसीम करके उनको परेशान कर रहे हैं। तो आपका एक का बाहर निकलना आपके पूरे घर वालों के लिए जो है नुकसानदेह साबित हो रहा है। तो ऐसे वक्त में आपको चाहिए कि आप जो है घर से बाहर ना निकले, बहुत ही अशद ज़रूरी है। मुंह पे मास्क रखिए, ऐनक लगाइए, हाथ पांव साफ रखिए, जाइए और जो चीज़ लेना है या जो है अपनी ज़रूरियात से जा रहे हैं फौरी पलट के आए तो फिर उसी तरीके से हाथ पैर धो लीजिए। लॉकडाउन की वजह से परेशान ज़रूरतमंदों और अस्पताल में शरीक मरीजों के अटेंडेंस के लिए संतोष नगर के हसनाबाद इलाके के नौजवानों के ग्रुप हेल्पिंग हैंड की जानिब से पका हुआ खाना तकसीम किया जा रहा है। गुज़िश्ता 18 दिनों से ये नौजवान इस काम को अंजाम दे रहे हैं और हर रोज़ खाने के 600 पैकेट्स ज़रूरतमंदों में तकसीम कर रहे हैं। मुनीर बेग, अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद मुनीर बेग, हसनाबाद फ्रेंड हेल्पिंग हैंड की जानिब से 18 दिन से लोगों को परेशान हाल कोरोना वायरस से और वबाई अमराज से, लॉकडाउन की वजह से जो लोग भूखे घरों में हैं और हॉस्पिटल में उनके अटेंडर्स हैं, उनकी सहूलत के लिए यहाँ पे 18 दिन से रोज़ाना गरीब लोगों को खाना फराहम किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान आयत करदा पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ पुलिस की जानिब से केस दर्ज करने के अलावा गाड़ियों को सीज़ भी किया जा रहा है। इस सिलसिले में आसिफ नगर ACP RG शिवा मूर्ति ने बताया कि ये पाबंदियां आवाम की हिफाजत के लिए हैं और उन पर अमल करना हम सब की जिम्मेदारी है। अगर घर का एक शख्स कोरोना की चपेट में आ जाता है तो उस शख्स के पूरे अफराद ख़ानदान भी इस बीमारी से मुतासर हो सकते हैं। ACP ने बताया कि जिन गाड़ियों को सीज़ किया गया है, लॉकडाउन के बाद उन गाड़ियों के मालिकान को कोर्ट में हाजिर होना होगा और कोर्ट उन्हें या तो जुर्माना आयद कर सकता है या फिर 2 साल की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। ये लॉकडाउन अमल में आने के बाद हमारा आसिफ नगर डिवीज़न में 5 पुलिस स्टेशन के लिमिट में चेक पोस्ट लगा दिया गया और रात में दिन 24 घंटे चेक पोस्ट काम कर रहे हैं। चेक पोस्ट बोले तो इम्पॉर्टेंट एरिया जो ज़्यादा लोग रोड पे यूज़ करते हैं वहाँ पे 24 आवर्स 24 घंटे काम कर रहे हैं चेक पोस्ट। इसका मतलब क्या है बोले तो लॉकडाउन का मेन रूल क्या है, लोग गैर जरूरी नहीं फिरना बाहर। कोई एसेंशियल आइटम अगर बहुत ज़रूरी है तो बाहर आना, अगर आए तो भी एक घर से एक ही आदमी आना। एक ही आदमी क्यों आना बोले तो एक आदमी बाहर आया, फिर घर को जाने के बाद उन्हें पानी ना लेना, गर्म पानी से कपड़ा धो लेना उसको, अगर कुछ वायरस वीरस लगने के चांस है बोले तो वो चले जाता। फिर 2-3 आदमी आए तो पूरा 2-3 आदमी हाथ धो लेना, पानी ना लेना, कपड़ा धो लेना, तो मुश्किल होता है लोग। इसलिए इसका मतलब ये है, इसलिए एक जने आओ बोल के बोलते, इसलिए इसको थोड़े लोग फॉलो कर रहे हैं, इसलिए थोड़े लोग फॉलो नहीं कर रहे इसको कोई मजाक समझ रहे लोग। ये लोग बाहर आके कुछ ना कुछ वजह बोल के मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, मेडिकल शॉप को जा रहा हूँ, नहीं तो अर्जेंसी है, सीरियस है बोल के जा रहे हैं। उसका कोई प्रूफ भी नहीं है लोगों के पास। थोड़े लोगों के पास प्रूफ है, करेक्ट है, वो हम डॉक्यूमेंट चेक करें उस टाइम पे वो लोगों के पास प्रूफ है, वो सही बोल के हम समझ पा रहे हैं, वो लोगों को छोड़ दे रहे हैं। बाकी का लोग जो गैर जरूरी फिर रहे हैं, हमारे को घुमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो लोग गाड़ियों को सीज कर रहे हैं हम। ऐसा बहुत सारी गाड़ियाँ डेली 300 के ऊपर गाड़ियाँ सीज हो रहे हैं हमारे डिवीजन में 5 पुलिस स्टेशन में मिला के। ये गाड़ियों को जो वो एरिया का पुलिस स्टेशन में अवेलेबल है, ऐसे ओपन प्लेस में रख रहे हैं। इसको पूरा सीज करके ये लॉकडाउन जब भी खत्म होता ना उसके बाद ही हैंड ओवर करते लोगों को, इसका ओनर्स को, वो भी कोर्ट में अटेंड होने के बाद। कोर्ट में अटेंड हुए तो ये लोगों को फाइन भी गिर सकता, ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक सजा भी हो सकता ये लोगों को गैर जरूरी फिरने की वजह। कानून ये टाइम पे उतना स्ट्रांग है। ये टाइम पे क्यों स्ट्रांग है बोले तो
बाहर आने के बाद अगर ये लोगों को भी नहीं मालूम रहे कि अंदर भी इसका अंदर वायरस रहने का चांस है, इससे दूसरों को लग सकता है, दूसरों को रहे से वायरस इसको भी लग सकता। ये समझ ले कि लोग बाहर मत आइए, वो भी ज्यादा जरूरत है तो आइए, ज्यादा जरूरत है तो आना, अपना काम कर लेके किसी को टच नहीं करना, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए घर को चले जाओ। घर में बच्चों को फिर बड़े लोगों को किसी हाल में बाहर नहीं आने देना। ये आप लोग, मैं लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं ये रूल को अपने के लिए, लोगों के भलाई के लिए रूल लागू किए सो है लोग, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, इसमें गवर्नमेंट से ज्यादा आपका ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होना, ये आपका अगर इन्वॉल्वमेंट ना रहता सक्सेसफुल नहीं होता है। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इन्वॉल्व होके आपका इंटरेस्ट से वॉलंटरीली आप ये लॉकडाउन रूल को फॉलो करिए। आप अवाम में कोरोना वायरस के मुतालिक शऊर बेदार करने के लिए पुलिस की जानिब से मुमकिना कोशिश की जा रही है। कुलसुमपुरा पुलिस ने इस काम के लिए नगमों का सहारा लिया है। जी हां, कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल गुरमीत सिंह ने फिल्मी गानों के जरिए कोरोना वायरस से बचने के बारे में लोगों को कुछ सुरक्षा को बचाना है, सैनिटाइजर लगाना है, ही जाना है, जिंदगी को हम सभी को करुणा से बचाना है, ये देश का पैगाम है। धन्यवाद दोस्तों। एक छोटा सा सॉन्ग शायद आपको पसंद आएगा। आप सब प्रॉमिस करें कि डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, मास्क लगाएंगे, ग्लोव्स पहनेंगे और अपने अपने घरों में रहेंगे। धन्यवाद। कोरोना वायरस के खिलाफ हर सतह पर लड़ाई लड़ी जा रही है। ऐसे में हैदराबाद के रेड हिल्स में वाक़े हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आवाम तक मौसमियाती फलों के फ़वायद बताने के लिए प्रेस मीट रखी गई। इस प्रेस मीट में डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर एल वेंकट राम रेड्डी ने बताया कि मौसमियाती फलों के इस्तेमाल से जिस्म में इम्यूनिटी बढ़ती है और इससे मुख्तलिफ़ बीमारियों से जिस्म को लड़ने में ताकत हासिल होती है। लॉकडाउन की सबसे ज़्यादा धज्जियां उड़ाने वाली खबर आपको बताते हैं। खबर है तमिलनाडु के मदुराई की, जहां लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। दरअसल मदुराई में जल्लीकट्टू में शामिल होने वाला एक बैल मर गया, जिसके अंतिम संस्कार के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। ये वाक़या 12 अप्रैल का है, जहां बैल के अंतिम संस्कार में भीड़ जमा हुई। तस्वीर और वीडियो की बुनियाद पर करीब 3000 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि मरने वाले इस बैल की खासियत ये थी कि उसने जल्लीकट्टू खेल में हिस्सा लेते हुए कई अवार्ड्स जीते थे और कभी नाकाम नहीं हुआ था। और आखिर में एक और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में मजीद 50 कोरोना पॉजिटिव केस हुए दर्ज। कोरोना वायरस से आज नहीं हुई कोई मौत, 68 अफराद हुए सेहतियाब। केटीआर ने किया हैदराबाद में कंटेनमेंट क्लस्टर जोन का दौरा। घरों में रहते हुए हुकूमत के साथ ताउन करने की आवाम से की ख्वाहिश। मासूम बच्चे भी हो रहे हैं कोरोना वायरस से मुतासिर। गांधी अस्पताल में 20 छोटे बच्चे जेरे इलाज। वेस्ट जोन में लॉकडाउन पर होगा सख्ती से अमल। केटीआर की जानिब से सरजनिश के बाद वेस्ट जोन डीसीपी की वार्निंग। लॉकडाउन से परेशान जरूरतमंदों में मजलिस की इमदाद जारी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों से फोन पर की बात, हर मुमकिन मदद का दिया तयख्खुद। कोरोना से बचने के लिए घरों में रहना जरूरी। मक्का मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी ने पुराने शहर की आवाम से की अपील।
खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। यूट्यूब पर BBN चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़।